हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे से होंगे और सभी की फैमिली भी अच्छे से होगी। आज का वीडियो देखने से पहले आपने थंबनेल देख लिया होगा कि ये वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाली है। ये इस वीडियो में हम इन डिटेल बात करने वाले हैं होस्टिंग के बारे में। होस्टिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, क्यों हमें बाई करना चाहिए, क्यों हमारी वेबसाइट के लिए जरूरी रहती है, ठीक है। इन सभी के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि इसी तरह की जो भी वीडियो में लेके आऊं उनकी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे, ठीक है। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि होस्टिंग क्या होती है। व्हाट इज होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब होता है एक घर। अगर मैं बात करूं, कोई भी पर्सन रहता है तो वो एक घर के अंदर रहता है। अब घर का एड्रेस होता है और उस घर के अंदर वो चीजें अपनी रखता है, ठीक है। तो इसी तरह से वेबसाइट होस्टिंग होती है। एक वेबसाइट होती है, वेबसाइट पूरी वेबसाइट का नाम है, ठीक है। वेबसाइट में दो चीज जरूरी होती है, जैसे कि एक डोमेन मतलब एड्रेस, ठीक है। किसी भी घर का या फिर किसी भी शॉप का आप एड्रेस ढूंढ रहे हैं तो उस मतलब किसी भी शॉप पर जाने वाले हैं तो उस शॉप का कुछ नाम होगा, ठीक है। नाम सर्च करना पड़ेगा। तो उसी तरह से एक वेबसाइट का नाम होता है, उसको हम डोमेन कहते हैं और उसी को हम यूआरएल भी कहते हैं, ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये होती है कि जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट के अंदर चीजें रखी होती हैं। जैसे कि अगर मेरी ई कॉमर्स की वेबसाइट है और मैं वहां पे कुछ प्रोडक्ट अपने सेल कर रहा हूँ, तो वहां पे चीजें मेरी रखी होंगी, ठीक है। वहां पे मैंने रखा होगा कि ये मेरे कैटेगरी है, मतलब ये मेरी एक कैटेगरी है, ये इस कैटेगरी की चीजें यहाँ पे हैं और अलग कैटेगरी की चीजें यहाँ पे हैं। जैसे कि मैं फुटवियर की बात करूँ, फुटवियर एक कैटेगरी में हो गया, कपड़े एक कैटेगरी में हो गए, अप्रैल एक कैटेगरी में हो गया, देन उसके बाद में किचन का कुछ आइटम है तो एक कैटेगरी में हो गया, ठीक है। तो वो अलग अलग कैटेगरी में मतलब एक अलग अलग रूम में रखा हुआ है, ठीक है। तो कैटेगरी मतलब रूम, ओके। तो ये बात अगर आशा करता हूँ कि ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। देन उसके बाद में अगली चीज आ जाती है कि भाई हमें इसको कस्टमाइज करना होता है। जैसे कि आप घर को और अच्छे से दिखाना चाहते हैं, आप अपनी शॉप को और अच्छे से दिखाना चाहते हैं, तो उसको कस्टमाइज करना पड़ता है। कस्टमाइज के मतलब कुछ डेवलपमेंट करना पड़ता है, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो उसी के अंदर हम वेबसाइट के अंदर हम कुछ कस्टमाइजेशन करते हैं, ठीक है। अब वो जो कस्टमाइजेशन करते हैं, कुछ कोडिंग की जरूरत पड़ती है, कुछ प्लगइन्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वहां से हम अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। देन उसके बाद में अगली जो चीज आती है कि भाई ये वेबसाइट के बारे में हमने डोमेन होस्टिंग के बारे में पता कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है। देन अगली चीज आ जाती है कि भाई जो होस्टिंग होती है वो कितने टाइप की होती है और कितने कैसे कैसे हम बाई करना, अगर हम कोई अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो वेबसाइट होती है, देखिए जो होस्टिंग होती है वो दो टाइप की होती है। एक लिनक्स होस्टिंग होती है, एक आपकी विंडोज होस्टिंग होती है। जो लिनक्स होस्टिंग होती है एक ओपन सोर्स होता है, ठीक है। थोड़ा सा उसको हैकिंग में प्रॉब्लम मतलब चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में जो विंडोज होस्टिंग होती है, अब विंडोज का आपने नाम ऐड कर दिया तो विंडोज का कुछ लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है, विंडोज होस्टिंग बाई करने के लिए। फिर उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब जो कुछ वेंडर होते हैं वो क्या करते हैं कि ज्यादातर मैक्सिमम वेंडर क्या करते हैं कि आपको जो विंडोज होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं उसके साथ में कुछ कुछ सर्टिफिकेट का आपको या फिर कुछ डॉक्यूमेंटेशन का, विंडोज होस्टिंग के डॉक्यूमेंटेशन का आपको लाइसेंस लेने का कुछ चार्ज भी लगा देते हैं, जिसमें कि आपको एडिशनल सर्टिफिकेट भी दे देते हैं या फिर कुछ लाइसेंस भी दे देते हैं, ठीक है। तो विंडोज होस्टिंग उस तरह से काम करती है। अब अगला ऑप्शन आता है कि भाई अब अगला पॉइंट आता है कि भाई हम किस तरह की वेबसाइट को किस तरह की होस्टिंग पे होस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप वर्डप्रेस, जूमला या फिर कोई भी HTML वेबसाइट है उसको होस्ट करना चाह रहे हैं, उसको बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो आपको लिनक्स होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वहीं पे अगर आप विंडोज होस्टिंग की बात करें तो विंडोज होस्टिंग पे आप .NET, ASP जैसी वेबसाइट को बिल्ड करना चाह रहे हैं तो उस तरह की वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। देन उसके बाद में अगला ऑप्शन आता है कि भाई अगला पॉइंट आता है कि भाई विंडोज होस्टिंग जो होस्टिंग, ठीक है, होस्टिंग हमने पता कर लिया।
अब होस्टिंग पता करने के बाद में जो होस्टिंग होती है अलग अलग टाइप की हमने सुना है, जैसे कि आपने शेयर होस्टिंग सुना होगा, ठीक है, या फिर बीपीएस होस्टिंग सुना होगा, क्लाउड होस्टिंग सुना होगा, क्लाउड सर्वर सुना होगा, बीपीएस सर्वर सुना होगा, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं। अब जो हमारी होस्टिंग होती है वो दो ही टाइप की होती हैं। अब उन होस्टिंग को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाता है, जैसे कि पहला बांटा जाता है शेयर होस्टिंग, दूसरा बांटा जाता है आपका बीपीएस होस्टिंग, तीसरा बांटा जाता है आपका क्लाउड सर्वर, ठीक है। तो एक एक करके पहले बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं शेयर होस्टिंग की। शेयर होस्टिंग का मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों को एक होस्टिंग में से बहुत सारे लोगों को अलग अलग वेब होस्टिंग दी रखी है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं शेयर होस्टिंग। लाइक एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, जैसे कि एक बहुत बड़ा बॉक्स है, एक पूरा कमरा है, ठीक है, कमरा है, वो है एक आपका सर्वर। अब सर्वर में से हम एक सर्वर किसी एक पर्टिकुलर इंसान को नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, तो वो नहीं परचेज कर पाएगा, ठीक है। मेरा भी बजट नहीं हो पाएगा, आपका भी नहीं हो पाएगा। अब जो वेंडर हैं उन्होंने एक तरीका निकाला है कि इसमें जो वेबसाइट होस्ट की जा सकती है बहुत ज़्यादा की जा सकती हैं, मतलब हजारों लाखों की जा सकती हैं वो वेबसाइट होस्ट। अब क्यों ना हम इन्हीं वेबसाइट होस्टिंग को, किसी को अगर एक अपनी वेबसाइट होस्ट करनी है तो उसको एक पर्टिकुलर होस्टिंग का ही एक पर्टिकुलर जगह ही दी जाए, ठीक है, मतलब एक कमरे का छोटा सा कोना। देन उसके बाद में लाइक एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं कि ये मेरा एक सर्वर है, ठीक है, बहुत बड़ा सर्वर है। अब मैं इसी के अंदर क्या करना चाहूंगा कि इसको शेयर होस्टिंग में डिवाइड करना चाहूंगा, तो इसमें से छोटे छोटे पीस में बना दूंगा, उसको कहते हैं हम सर्वर, मतलब शेयर होस्टिंग। अब वो क्या करेगा, कोई भी अलग अलग इंसान अपनी वेबसाइट को, दो की जरूरत है, तीन वेबसाइट होस्टिंग की जरूरत है, 4 वेबसाइट होस्टिंग की जरूरत है, तो उस तरह से वेबसाइट शेयर होस्टिंग को परचेज कर सकता है। देन उसके बाद में आता है बीपीएस सर्वर। जो बीपीएस सर्वर होता है, अब इसी जो मेरा पूरा सर्वर है, इसमें से मैं क्या करूंगा, पहले तो मैंने छोटे छोटे ऑप्शन रखे थे, अब मैं क्या करूंगा कि उन्हीं ऑप्शन में से एक बड़ा सा स्टोरेज रख दूंगा, जिसमें कि मैं 100 GB स्टोरेज, ठीक है, मतलब हार्ड डिस्क हो गया, और i5 i3 का प्रोसेसर रख दूंगा, ठीक है। तो उसी तरह से मेरा सर्वर काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जो भी लोग मेरी वेबसाइट को विजिट करने की जो क्षमता रहेगी बहुत ज़्यादा रहेगी, लाखों पर आवर के हिसाब से, या फिर लाखों पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे आप अपने ला सकते हैं। देन उसके बाद में आता है क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग का मतलब ये हो गया कि भाई ये मेरा पूरा सर्वर ये मेरे लिए दे दो, देन उसके जितना भी चार्ज आता है वो अपने पास रख लो, ठीक है। इसमें मैं लाखों के हिसाब से जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, ठीक है, वो आप जो भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो एक क्लाउड सर्वर पर ही रन कर रही हैं, ठीक है। लाइक अगर मेरी वेबसाइट की बात करें तो मेरी वेबसाइट भी एक शेयर होस्टिंग पे काम कर रही है, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप किस तरह की होस्टिंग लेना चाहते हैं। अगर आप मैं प्रीफेयर करना चाहूँगा, अगर आप होस्टिंग लेना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में अपनी वेबसाइट के लिए एक शेयर होस्टिंग बहुत इजीली मिल जाती है, ठीक है, 1000, 1500, 2000 रुपये की तक की मिल जाती है। अगला पॉइंट आता है कि भाई हम अपने लिए एक वेबसाइट होस्टिंग लेना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो हम चलते हैं अपने सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो वहां पे चल के देख लेते हैं कि हम एक वेबसाइट होस्टिंग कैसे ले सकते हैं और अच्छा एक वेंडर कौन सा है। सो गाइज हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो हम एक होस्टिंग को अभी बाई करेंगे, ठीक है। तो होस्टिंग क्या होती है, कितने टाइप की होती है, देखिए एक जो बेस्ट ऑप्शन है होस्टिंग का, देखिए कई सारे ऑप्शन हैं आपके पास होस्टिंग लेने के लिए, जैसे कि नेमचीप, डोमे, गोडैडी या फिर बिग रॉक और होस्टगिटर, ब्लू होस्ट, ठीक है। लेकिन जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलेगी और वहाँ की जो होस्टिंग रहती है थोड़ी सी रिलायबल अच्छी नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे आप 169 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी होस्टिंग को बाई कर सकते हैं, ठीक है। और फिर 149 रुपये पर मंथ से भी आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए वहीं पे आप यहाँ से अगर होस्टिंग लेते हैं, इस होस्टिंग का नाम है, जो वेबसाइट है उस वेबसाइट का नाम है hostinger.in। मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में इस वेबसाइट का लिंक दिया है, आप चाहें तो यहाँ पे जाके बाई कर सकते हैं।
आपको थोड़ा बहुत कुछ 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ से बाई कर लीजिए, ठीक है। अगर हम फीचर की बात करें तो फीचर आप यहाँ पे देखिए, इनका जो सिंगल वेबसाइट का प्लान है, ठीक है, इनका जो सिंगल वेब होस्टिंग प्लान है वो इसमें एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी वेबसाइट भी, कोई भी वेबसाइट दूसरी अगर आप होस्ट भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक साथ इसमें दो वेबसाइट को होस्ट किया करके एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। लेकिन अभी पहले मैं जब शुरुआत किया था तो मैंने दो वेबसाइट को एकदम एक ही बार में होस्ट किया था। देन उसके बाद में अभी जो मेरा करंटली होस्टिंग प्लान है वो है मेरा 100 वेबसाइट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको 100 GB का SSD स्टोरेज मिलती है और 25,000 पर मंथली के आपके पास विजिटर आते हैं, ठीक है। अगर आपके मंथली के 25,000 से ज़्यादा विजिटर भी आ रहे हैं तो भी ये हैंडल कर ले जाती है, ठीक है। ये वाला जो इनका जो कौन सा है, प्रीमियम प्लान है, बेस्ट वैल्यू है, ठीक है। और अगर आपके क्लाइंट ज़्यादा से ज़्यादा हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसी को बाई कर लीजिएगा, ठीक है। जिससे कि अगर उनकी आप 100 वेबसाइट बिल्ड करते हैं, ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देन उसके बाद में यहाँ पे फ्री ईमेल आईडी मिलती है, ठीक है, फ्री SSL सर्टिफिकेट मिलता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे फ्री SSL सर्टिफिकेट मिल भी रहा है, लेकिन अगर हम GoDaddy या फिर बिगरॉक की बात करें तो वो SSL सर्टिफिकेट अलग से लगा के देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन अच्छा है और एक फ्री डोमेन भी यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। वैल्यू है 679 की, ठीक है, मतलब .com डोमेन यहाँ से आप बाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल रही है। फिर उसके बाद में मैनेज वर्डप्रेस एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिल रही हैं और 30 डेज मनी बैक गारंटी, ये बेस्ट ऑप्शन है। वहाँ पे आपको बिगरॉक या GoDaddy में शायद मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने एक शुरुआत में 2017 में बाई किया था होस्टिंग प्लान, उसके बाद में फिर मैंने होस्टिंग प्लान वहाँ से बाई नहीं किया। देन अगर हम 1 GB की बात करें तो एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं 3 और 30 GB का आप वेबसाइट स्टोरेज मिलेगा, ठीक है। और 10,000 आपके पास विजिटर मंथली अगर आपकी वेबसाइट पे आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और एक ईमेल अकाउंट मिलेगा, फ्री SSL सर्टिफिकेट मिलेगा और यहाँ पे फ्री डोमेन नहीं मिलेगा, ठीक है। इन दोनों प्लान में आपको फ्री डोमेन मिलेगा लेकिन यहाँ पे नहीं मिलेगा। और 100 GB बैंडविड्थ मिलेगी, मैनेज वर्डप्रेस मिलेगा, ठीक है, और 30 डेज मनी बैक गारंटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और देन उसके बाद में यहाँ पे यही चीज़ है, बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप बाई करना चाहते हैं तो आप कीजिए, आप यहाँ से जो प्रीमियम इनका प्लान है, प्रीमियम वेब होस्टिंग प्लान है, तो उसको बाई कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आपके पास में कोई आपका क्लाइंट आता है, कोई फ्रेंड बोलता है कि भाई मेरी वेबसाइट एक होस्ट करवा दे, ठीक है, मतलब एक वेबसाइट बना दे, तो आप उनसे क्या कर सकते हैं, कुछ चार्ज ले सकते हैं। और यहाँ पे आपकी जो होस्टिंग है, डोमेन का पैसा जाएगा, ठीक है, डोमेन उसके लिए बाई करके देना होगा। देन उसके बाद में होस्टिंग आपको लेनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐड टू कार्ट करेंगे। ऐड टू कार्ट करने के बाद में अब यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ डिटेल बताएगा। आप 1 महीने के लिए लेना चाहते हैं, 2 महीने, 12 महीने के लिए, ठीक है, या फिर 24 महीने के लिए लेना चाहते हैं, या फिर 48 महीने के लिए लेना चाहते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड है। फिर उसके बाद में आप पेमेंट को कैसे करना चाहते हैं, पेटीएम से करना चाहते हैं, गूगल पे से करना चाहते हैं, या फिर पेपल से करना चाहते हैं, या फिर नेट बैंकिंग, UPI, कॉइन, मतलब यहाँ पे बिटकॉइन से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बिटकॉइन से कुछ नहीं करेंगे अभी। तो हम क्या करेंगे कि हम करेंगे अभी मेरा जो मैं अब जो प्लान लेने वाला हूँ 24 महीने के लिए लेने वाला हूँ, ठीक है, 24 महीने के लिए लेने वाला हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ से मैं क्या करूँगा, सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करूँगा और उसके बाद में यहाँ पे मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ और देन उसके बाद मैं पेटीएम का ऑप्शन चूज़ करता हूँ। उसके बाद मैं सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मुझे
कुछ वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, बाइस्किल कुछ। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम। एंड ये भी है, ये भी है, वेरीफाई करते हैं। उसके बाद में अगले ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे और यहाँ से हमें पेमेंट का ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है। दिस ईमेल आई डी, मतलब यहाँ से मुझे साइन इन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से करता हूँ साइन इन और दूसरी मेल आईडी से साइन इन करता हूँ अब, ठीक है। कौन सी से करूँ, चलिए इससे कर लेता हूँ। ये मैं साइन इन कर लिया और साइन इन करने के बाद में यहाँ से मैं पेमेंट चूज़ कर लिया। उसके बाद में सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद में यहाँ से मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ से मुझे कर रहा है, यहाँ से बोल रहा है भाई ऑर्डर समरी कितने की है, 5,635 रुपये, मतलब 36 रुपये की समथिंग मुझे पे करना है और SSL सर्टिफिकेट पेमेंट इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर उसके बाद में कंटिन्यू विद योर परचेज, फिर उसके बाद में कंटिन्यू विद पेटीएम वॉलेट। अब मैं पेटीएम वॉलेट से करूँगा तो थोड़ा सा मैं इसको, एक सेकेंड, ये मैं करता हूँ, यहाँ पे अपना नंबर डालता हूँ या फिर QR कोड हो, ठीक है। तो मैं अपना नंबर डालता हूँ और इसको हाइड कर देता हूँ थोड़ा सा, और OTP आएगा तो OTP मैं डाल देता हूँ। आ जाओ, OTP मेरे पास आ चुका है और ठीक है। यहाँ से मैं वेरीफाई करता हूँ और वेरीफाई करने के बाद में मुझे यहाँ से पेमेंट जोड़ना होगा, तो मैं एक बार जोड़ देता हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा मैं इस वीडियो को यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉप कर रहा हूँ और क्रॉप करने के बाद में बताता हूँ आपको। तो देखिए मेरा जो होस्टिंग प्लान है वो आ चुका है। फिर सर्टिफिकेट SSL सर्टिफिकेट मेरा एक्टिवेशन हो चुका है और ये चीज़ें पेंडिंग है, ठीक है। थोड़ा वेरिफिकेशन लग रहा है और वेरिफिकेशन में टाइम लग रहा है क्योंकि मैंने पेटीएम से पेमेंट किया है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया और उसके बाद में मैं यहाँ से सेटअप करना चाहूँगा, तो एक बार को सेटअप करते हैं। सॉरी, यहाँ से मेरा अभी सेटअप नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा, 10 या 15 मिनट का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि हमारा जो होस्टिंग होता है वो क्या होता है और होस्टिंग के बाद में उसको कितने टाइप की होस्टिंग होती है, ठीक है। एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा कि होस्टिंग हमारी कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो एक मिनट, तो मैं थोड़ा सा, ठीक है, आपको वेबसाइट जो अच्छी खासी जो वेबसाइट मिलेंगी, जैसे कि आपकी होस्टगेटर हो गया, फिर होस्टिंगर, ठीक है। अगर आप बाई करना चाहते हैं होस्टगेटर या होस्टिंगर से तो आप इन दो वेबसाइट से ही बाई कीजिएगा। अगर होस्टिंग करना चाहते हैं वाई तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ इनकी जो वेबसाइट रहती हैं थोड़ी सी अच्छी रहती हैं, रिलायबल रहती हैं और आपकी ईजीली काम करती हैं, ठीक है। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना होता, बस ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, बस वही होता है, ठीक है। देखिए जैसे कि वेबसाइट होस्टिंग हो, मैंने जैसे कि आपको बताया था एक तो लिनक्स होस्टिंग होती है, दूसरी होती है आपकी विंडोज़ होस्टिंग, ठीक है। और जो ओपन सोर्स होस्टिंग में आता है वो एक लिनक्स का ही आता है, ठीक है, क्योंकि लिनक्स जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरा का पूरा ओपन सोर्स पे ही है, ठीक है। तो आपने देख लिया, देखिए जो होस्टिंग होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। देन उसके बाद में VPS सर्वर होता है, डेडिकेटेड होता है, और डेडिकेटेड का मतलब वो यही होता है कि एक क्लाउड होस्टिंग, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं। सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और नॉलेजेबल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा और नॉलेजेबल नहीं लगा है तो वीडियो को डिसलाइक करें। अगर आपके माइंड में कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को मेरे इस वीडियो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर करें, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर आप भी सीखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगर मैं कभी भी डिजिटल मार्केटिंग की कभी भी वीडियो लेके आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।